हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर बच्चों आप लोग एसओएससी के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आप लोग को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। जैसा कि बच्चे कमेंट सेक्शन में लगातार पूछते जा रहे थे, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, कॉमन क्वेरी थी, उन क्वेरीज़ को मैंने उठाया है और जिसको आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करूँगा। जिसमें सबसे पहली क्वेरी हमारी क्या है उसको आप लोग देखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहली क्वेरी यहाँ पे ये है कि सर जो एडमिशन होने के चांसेस हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के ज़्यादा है या फिर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो दोनों में से किसके चांसेस ज़्यादा है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि सर इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कि फ़ीस हमारी कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी। तीसरा है कि बुक्स कौन सी फॉलो की जाएंगी। फोर्थ है हमारा कि टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि सर हमें जो है कंटिन्यू कहाँ से करना है, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे ओबीसी या फिर के एससी या फिर के एसटी सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम वाली वो बात हो गई। सेवन्थ है हमारा मेरिट लिस्ट के ऊपर बात हुई, वो तो उसी में कंसीडर हो जाएगा ऊपर ही। मेरिट लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी और क्या क्या प्रोसीजर उसके लिए, कितने तक नंबर वाला बच्चा पास हो सकता है, मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह हमारा क्या है, ठीक है। इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और भी मैं चीज़ें देख लेता हूँ अगर और कुछ मिसिंग है हमारा। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, कितनी सीट्स हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, किसमें कितनी सीट्स वगैरह हैं और एक स्कूल में कितने एडमिशन होने के चांसेस है उसके ऊपर भी हम लोग सारा डिस्कशन आज करने वाले, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, लास्ट से शुरू करता हूँ, बिल्कुल 9th नंबर से, कि हमारी जो है टोटल कितनी सीट्स है। तो सीट्स के ऊपर ध्यान दें आप लोग। टोटल बच्चों स्टेम में जो सीट्स हैं वो है हमारी 1920 और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में है 600 और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में सीट्स हैं 600 और यहाँ पे परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में है 240 सीट्स, ठीक है। 240 सीट्स टोटल, ये हमारे पास इतनी सीट्स हैं। और हमें पता है कि मैंने पोल कराया था तो सबसे ज़्यादा अगर रेशो निकला है किसी का तो इनका निकला है, यानी कि लगभग 82 से 83% अगर बच्चे हैं तो वो स्टेम के हैं। और ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं बच्चों के, जिन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज़ का पेपर दिया है। और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वालों का बच्चों का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था तो इनके भी चांसेस हैं। और बात रहती है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के, सबसे कम बच्चे थे लेकिन फिर भी इनकी 240 सीट्स है, तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं। बात रहती स्टेम की, स्टेम वाले में सबसे ज़्यादा भीड़ थी और इसकी सीट्स 1920 है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1920 सीट्स जो है वो कम है। लेकिन अब यहाँ पे बात कैसे आती है, इसी में क्योंकि 9th वाले भी कंसीडर किए जाएंगे, इसी में मेडिकल वाले भी, इसी में इंजीनियरिंग वाले, ठीक है, मतलब 11th वाले भी इसी में कंसीडर किए जाएंगे। और सीट्स इतनी है और 82 से 83% के आसपास रेशियो था बच्चों का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तब यहाँ पे क्या फंडा बनता है, किसके चांसेस ज़्यादा है, कट ऑफ वगैरह क्या हो सकती है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। उन सभी के ऊपर अभी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे थे, देखिए मैंने जो पोल लिया था, पोल में ये पता चला कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का खाली पेपर जो है वो ख़राब हुआ था, बाकी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट वाले बच्चों का पेपर अच्छा हुआ। जो मैंने बताया वो नहीं आया, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि देखो तुम्हारे में कुछ डिफाइंड था ही नहीं कि क्या आने वाला है और कोई डिफाइंड सिलेबस भी नहीं था। 8th क्लास से पढ़ के गए हो, क्या आएगा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में, किसी तरीके से तो मैंने आप लोग को ढूंढ के दिया लेकिन वो नहीं आया बच्चों आप लोगों में। और साथ में 35% बच्चों ने बोला कि आया था। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल वालों का बच्चों का पेपर बहुत ज़बरदस्त आया था। पोल में भी बच्चों ने बताया कि हाँ सर आपका एप्टीट्यूड जो पढ़ाया था आया। स्टेम वालों में भी आया। स्टेम वालों में 10 से 15 क्वेश्चन हर किसी में आए। लाइक अगर 9th की बात करूँ तो 9th में 15 क्वेश्चन के अराउंड आए और 11th में चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग तो 10 क्वेश्चन के आसपास आए। कुछ बच्चों का कहना ये था सर आपका पढ़ाया तो 10 या 15 क्वेश्चन ही आए। तो मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कितने बन जाते हैं, 60 नंबर। और यहाँ पे कितना बन जाता है, 40 नंबर। और बच्चे अगर आपके मेरिट लिस्ट जो डिसाइड होगी ना वो आपको 2-2 नंबर से आप रह सकते हो उसमें।
और आप ये कहते हो कि सर आपका 40 नंबर का पढ़ाया हुआ कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी कि 40 नंबर का ही आया, बस 40 नंबर लगते हैं आपको। अगर 450 में से भी अगर 40 नंबर का आता है तो आपको बस लगता है। यहाँ पे 60 नंबर का अगर 9th क्लास में आया तो आप कहते हो कि बस इतना ही है। ये शायद क्वेश्चन अप डाउन है, हो भी सकता है कि 11th में 15 आए हो और 9th में 10 आए हो, लेकिन जहाँ तक मैंने सही लिखा है कि 9th में 15 आए थे और 11th में 10 आए थे। एनालिसिस करके देख लो, कई बच्चों ने बोला सर 15 नंबर का आया था। 15 नंबर का नहीं, 15 क्वेश्चन आए थे और 15 क्वेश्चन 60 नंबर का बैठता है, और 60 नंबर जो है वो आपका डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। ठीक है, चलो ये तो बातें हुई, जो भी है आपको जैसा लगता है वो ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि कितने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो जाए। तो अगर मान लीजिए जैसे कि कल पेपर हुआ 350 नंबर का, तो उसमें कम से कम आपको, अगर फाइट अच्छी है तो आपको कम से कम 320 प्लस लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, 320 प्लस लेकर चलना पड़ेगा। अब कई बच्चे ऐसे जो निराश हो जाएंगे कि सर हमारे 320 प्लस नहीं आ सकते, 300 के आसपास ही आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उम्मीद मत खो, ये मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट जो है हर एक स्कूल जहाँ तक अपनी सेपरेट निकालेगा तो उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में जब बताऊंगा ना तब आपका सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या बात है। हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार बनेगी, मैंने आपको बोला मेरिट लिस्ट हो सकता है वो स्कूल में आ जाए, स्कूल में रिलीज़ हो सकता है वो ऑनलाइन रिलीज़ हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि वो ऑनलाइन रिलीज़ करी जाएगी। ठीक, यानी कितने परसेंट के बच्चे जिनका इतने नंबर आ सकते हैं, या आप लोग का नाम अगर लिस्ट में आया होगा तो आप लोग जो है एडमिशन जाके अपने डॉक्यूमेंट के साथ ले सकते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह कौन से ले जाने एडमिशन के टाइम पे, उस सबकी डिटेल मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोटा तो है ना, और जिसमें 5% या 3% जो है आपको छूट दी जाएगी। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते समय अपना कोटा लगाया है तभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है तो आपको दिल्ली का ही ये चाहिए सर्टिफिकेट ओबीसी का, ये नहीं है कि गांव का चलेगा या पापा का चलेगा, आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात रही कंटिन्यू की, कि हम लोग अगर मान लो कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी 11th क्लास में एडमिशन हो रखा है या 9th क्लास में ऑलरेडी एडमिशन हो रखा है, तो वो बच्चे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करें या ना करें, तो बच्चे आप लोग अपनी अब क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है SOSC में तो आप ट्रांसफ़र करा लेना। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ये बात तो हुई उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एडमिशन मतलब जिनका हो रखा है और वो क्लासेस ले रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, वो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि सर हमने तो अपने उसमें रिसेंट में मान लीजिए आपने 8th क्लास, आपने 9th के लिए एंट्रेंस दिया, आपने फॉर्म फिल करते समय आपने अपनी, और अब जो है आप 9th क्लास में किस में आ गए, गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। फॉर्म फिल करते समय आपने क्या फिल कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल फिल कर दिया, लेकिन आपको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसमें पूछा गया था कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास यानी कि 8th क्लास कहाँ से पास आउट किए। तो अगर आपने 8th क्लास प्राइवेट से पास आउट किए तो प्राइवेट भरना था, और अगर आपने 8th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट करिए तो गवर्नमेंट भरना था। चलो अब जो भरा है वो भर दिया, उसके ऊपर तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे कि आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा कि आपने 8th कहाँ से पास आउट की, मतलब प्रीवियस क्लास कहाँ से पास आउट की, तो आप अपनी प्रीवियस क्लास को हमेशा लगाओगे जो आपने 8th या फिर के जो आपने 10th जहाँ से करी थी उसका देखेंगे। जहाँ भी रिसेंट पढ़ रहे हो वो नहीं देखेंगे वो, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट तो पिछली क्लास का ही चाहिए ना, 8th या फिर के 10th का चाहिए, तो वो देखा जाएगा। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग नॉर्मल होगी जैसे बाकी स्कूल्स की होती है, मॉर्निंग टाइमिंग होगी, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर जैसे साइंस के बच्चों का प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम लगता है तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है कभी एक्स्ट्रा क्लास हो कुछ हो तो टाइमिंग घटा बढ़ा सकते हैं, उन्होंने क्लियरली चीज़ को मेंशन किया है। बुक्स की बात करूँ तो बुक्स आपकी NCERT होगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो मेडिकल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो NCERT बुक्स होंगी विद एडिशनल, यानी कि साथ में कुछ एडिशनल बुक्स भी आप लोगों की लगाई जाएंगी। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा जैसा कि दिल्ली के बाकी स्कूल्स में होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वही फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए भी बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं कि सर हमारे जो है वो मार्क्स कम आए, हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरीके से, तो निराश होने की क्या बात है। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ कि वर्ल्ड कप होता है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में क्या होता है कि एक ही तो कप होता है, उसके लिए कितनी टीम्स फाइट करती हैं और सारी टीम्स एक दूसरे से बेहतर होती हैं, सब अच्छा खेलती हैं,
है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ठीक है, ये सारी टीम्स अच्छा खेलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हर कोई टीम वर्ल्ड कप जीत जाती है? हर एक टीम नहीं जीतती। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 25 से 26 हज़ार बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो, और सीट्स इतनी हैं, इतनी सीट्स हैं, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा? बहुत कम रेशो है, हर एक का नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप फाइट करना सीख गए हो, आप लड़ना सीख गए हो, आपने पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपने कुछ सीखा। आप लोग हमेशा एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। 9th क्लास के बच्चे तो यहाँ से ये सीख सकते हैं, बाई चांस अगर उनका नहीं होता है तो कम से कम अगले साल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मतलब जब 11th में एडमिशन लोगे तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया, आप कभी पहली बार कंपटीशन में बैठे 9th क्लास के बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और 11th क्लास के बच्चे भी जो पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने कम से कम फाइट करना तो सीख लिया। आप अपनी चीज़ को पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हो? सिलेक्शन हो ना हो ये तो बाद की बात है, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। इतने सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होता है, हर किसी का सिलेक्शन तो नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड लोगों का होता है। तो इसका मतलब, और आपने 15 दिन पढ़ाई करी, 15 दिन पढ़ाई करने वालों का सिलेक्शन होना बहुत रेयर बात होती है। जिन बच्चे ने स्टार्टिंग से बहुत ढंग से तैयारी करी थी उन बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे एडमिशन होने के। तो निराश मत हो, अगली बार के लिए तैयारी करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होप खो दो, अभी आप लोग अपने मैसेजेस चेक करते रहना और साथ में ईमेल चेक करते रहना और चैनल पे भी डिटेल्स चेक करते रहना कि क्या पता कोई अपडेट आई है नहीं आई है। साथ में वेबसाइट भी विजिट करते रहना। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फायदा होने वाला है या फिर के प्राइवेट स्कूल के बच्चों को फायदा होने वाला है। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों का पोल लिया, तो पोल लेने पे मान लिया कि 1100 के आसपास वोट्स आए थे। तो 1100 के आसपास वोट्स में मैं 1000 को कंसीडर कर देता हूँ, जिसमें 65 से 70% बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच जाता है 35 से लेके 30% जो बच्चे हैं वो आपके प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। तो 1000 का 65% कितना हुआ? मान लिया कि 650 बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, ठीक है, और यहाँ पे 350 बच्चे जो हैं हमारे प्राइवेट स्कूल के हैं। ये रेशो हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा वहाँ पे गलत बोल दी थी पिछली वीडियो में, छोटा सी गलती हो गई थी। 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। मान लिया कि अगर 1000 सीट्स है ना, 1000 सीट्स है तो 1000 में से 500 सीट्स पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा पहले। उसके बाद जो 500 सीट्स बचती है, यानी कि 500 सीट्स या फिर कि 50% सीट्स बचती है, उस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों बच्चों की फाइट होगी। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की फाइट होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा एडवांटेज किसको है? गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को है। क्यों फ़ायदा है यहाँ पे? देखो, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं उनको तो वहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को एडवांटेज ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हर कोई फाइट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास भी बहुत चांसेस हैं, तो होप किसी को नहीं खोनी है, ये खाली एक एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 500 सीट्स है, इसमें हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के बच्चे फाइट करेंगे। तो 1000 मान लिया हमारे पास सीट्स थी, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें से 500 सिलेक्शन तो पहले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हो गए। बाकी जो 500 बचती है ना, तो 500 बचती है, 500 में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो गए। तो आपने देखा कि टोटल 650 नहीं भरा है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बचते तो 150 ही है ना। मान लो कि इसमें फिर भी 300 350 अगर प्राइवेट के आ जाते हैं, फिर भी 150 यहाँ पे जो थे उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जाएगा। तो ये एनालिसिस था, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी जो है उनको भी, उनके लिए भी एडवांटेज ही है एक तरीके से। तो आप भी कोई भी परेशान मत हो, जो भी जैसा भी होगा, हमें हमेशा हमारा रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए ईमानदारी से कि जो भी हुआ आपको पता है। और ऐसा नहीं कि बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी। मैंने कई बार कमेंट बॉक्स खोल के देखा तो बच्चों का मैसेज रात को 3-3 बजे आया था, और मैंने लगभग 4-4:30 बजे के पास ओपन किया तो वहाँ पे शो कर रहा था कि 2 आवर्स एगो, 1 आवर एगो, है ना। इसका मतलब बच्चों ने रात भर पढ़ाई करी है। तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, फाइट करी है, तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो परेशान मत हो, जो भी रिजल्ट होगा, जैसा होगा, हम सभी को एक्सेप्ट होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, अगर कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पे जो भी है 11th क्लास की, 9th क्लास की, उस पर फोकस करो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो तो मेरिट लिस्ट आपका डिसाइड करेगी, ठीक है। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।